उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का समाधान निकलेगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड के नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध का 150 मीटर से ज्यादा का निर्माण प्रस्तावित है। बता दें कि इस परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराए जाने और 63 मिलियन यूनिट जल बिजली उत्पादन का प्रावधान भी है। देखिए, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार हर बार हमें बहुत सी चीज़ों के लिए हमें सहयोग करती है। जमरानी बांध बहुत पहले से जिस प्रकार से पेंडिंग था, और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि चाहे कोई भी बांध हो उससे हमें लाभ मिलता ही है। इसके स्वीकृति के बाद जहाँ हमें विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और उसी प्रकार आप जानते हैं कि थोड़ा सा हमें जो बेरोजगारी है उससे भी जनता को, लोगों को लाभ होगा, रोजगार इससे बढ़ेगा। और हमारे प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, लगभग ऊर्जा प्रदेश कहा जाता था। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूं। हर बार वो हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। उत्तराखंड राज्य वासियों के लिए और जो हमारा हल्द्वानी नैनीताल का जो तराई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए जमरानी बांध एक संजीवनी के रूप में काम करने वाला है। वर्षों से जमरानी बांध के लिए मांग चल रही थी। समय समय पर केंद्र से उसके लिए सिफारिश भी की गई। तमाम तरीके के जो भी उनकी रिपोर्ट्स थी उसका आकलन किया गया। अब ये केंद्रीय योजना के तहत स्वीकृत हुई है, तो ये हमारे सब के लिए बहुत गौरव का विषय है और ऐतिहासिक क्षण है कि केंद्र सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जमरानी बांध में 90% केंद्र का निवेश करने का जो उन्होंने अनुग्रह स्वीकार किया है, केंद्रीय कैबिनेट में इसको स्वीकार किया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस जमरानी बांध से उत्तराखंड राज्य, जो हमारा नैनीताल है, हमारा जो तराई क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा आने वाला है, इसमें 10 लाख से भी अधिक परिवार के लोगों को कृषि लाभ मिलने वाला है और 14 मेगावाट के बिजली वहाँ उत्पादन होगी और इससे उस क्षेत्र के लोगों में जो खेती है, किसानी है, वो बढ़ेगा। अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अस्करी, जमरानी बांध परियोजना को केंद्र ने मंजूरी दे दी है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जमरानी बांध परियोजना ग्रामीणों के लिए? देखिए, बिल्कुल मनीष, ग्रामीणों की और उसके अलावा उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जमरानी बांध परियोजना, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। बहुत ये लंबे समय से जो मामला था वो अधर में लटका हुआ था। अब चूंकि केंद्र की जो आर्थिक मामलों की समिति है उसने इसको मंजूरी दी है। पूरी ये जो परियोजना है 2,584 करोड़ की परियोजना है मनीष, और इसमें 1,557 करोड़ रुपए केंद्र से उत्तराखंड को मिलने वाला है और बाकी का जो पैसा है वो उत्तराखंड सरकार जो है उसको बेयर करेगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं बड़ी परियोजना है जिस पर जो है लगातार ऐसा माना जा रहा था कि परियोजना का जो रास्ता है बहुत जल्द साफ होगा। अब जो है, क्योंकि इसी साल मार्च माह में जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उसने इसकी मंजूरी दी है। अभी चूंकि अगर हम बात करें, चूंकि हल्द्वानी में गोलापार नदी पर 150 मीटर ऊंचा जो है एक बांध बनना है जिसको जमरानी बांध कहा जाता है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आसपास के तमाम जो इलाके हैं उसमें 57,000 हेक्टेयर से ज्यादा जो है उसका कह सकते हैं जो जलापूर्ति है वो इससे होगी। तो एक बड़ा फायदा उत्तराखंड के खासतौर से किसानों को पहुंचने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय से तराई के इलाकों में इस तरह की डिमांड की जा रही थी कि यहाँ पर जो जमरानी बांध है उसका निर्माण कराया जाए। बहुत लंबे समय से ये मामला पेंडिंग था। अब इसमें ग्रीन सिग्नल मिले हैं। अब कहा जा सकता है कि 2028 तक जो है, मार्च 2028 तक इसकी समय अवधि तय की गई है कि 2028 तक पूरा जो जमरानी बांध है वो बनकर तैयार हो जाएगा। एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने दी है उत्तराखंड को। लगातार जो है उत्तराखंड को कुछ ना कुछ मिल रहा है, क्योंकि मनीष, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास करते रहे हैं और जितनी बार भी वो दिल्ली गए
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात उन्होंने की, हर बार उनका यही मुद्दा जो है वो सामने आया कि जमरानी बांध परियोजना पर उन्होंने बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी से कई बार। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनके निरंतर प्रयासों की वजह से आज इतनी बड़ी सौगात जो है वो उत्तराखंड को मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत जो रास्ता है वो साफ हुआ है। इसके अलावा एक कह सकते हैं कि प्रदेश में जिस तरह से जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी पूरी बात अपनी इस मामले पर रखी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इससे प्रदेश में जो रोजगार है उसका भी सृजन होगा। इसके अलावा विद्युत उत्पादन में एक बड़ा जो भूमिका है, बड़ी भूमिका जमरानी बांध निभाने जा रहा है। बहुत लंबे समय से इसकी जो है डिमांड चल रही थी, न सिर्फ हल्द्वानी बल्कि हल्द्वानी के आसपास से के जो सटे इलाके हैं सबको इसका पूरा सीधा लाभ पहुंचेगा। कहा जा सकता है 10.5 लाख लोगों की जनसंख्या को कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर सकता है। पूरा फायदा इसका जो है उन लोगों को पहुंचेगा। बहुत लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। आसपास के जो किसान हैं तराई क्षेत्रों के, उत्तराखंड के खास तौर से, वो इसका सीधा लाभ ले सकते। मनीष, इसका सीधा लाभ मिलेगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इससे बिजली उत्पादन भी काफी बढ़ जाएगा। अगर ये परियोजना आती है तो बिजली उत्पादन में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और जो पानी की समस्याएं हैं कहीं दूर दराज गांव में, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए एक बड़ी सौगात जो है दी गई है। लेकिन एक चीज इसमें यह है, 1557 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र इनको आवंटित करेगा। उसके बाद और जितना पैसा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो क्या राज्य सरकार के पास इतना पैसा है कि वो वहन कर पाएगी, क्योंकि पहले से ही इनके ऊपर कर्जे ज्यादा हैं? देखिए बिल्कुल मनीष, क्योंकि नीतियां निर्धारित की गई हैं तो जाहिर है जो भी नीतियों की जानकार होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं प्रदेश के, उनको बहुत अच्छे तरीके से बात पता होती है। क्योंकि मामला आर्थिकी से जुड़ा है, प्रदेश की आर्थिकी से जुड़ा है और वित्त मंत्रालय से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से खुद जो प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने इसकी जो है स्वागत भी किया है केंद्र सरकार के इस कदम का। तो जाहिर है प्रदेश सरकार के पास इतना फंड होगा और आने वाले वक्त में जो है वो तमाम संसाधन भी जुटाने की कोशिश करेगी राज्य सरकार। क्योंकि जाहिर है एक बड़ा जो वित्तीय सहायता है वो केंद्र सरकार ने मुहैया कराने की बात कही है। ग्रीन सिग्नल जो है मिल चुका है। खुद जो इन मामलों के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने जो है साफ साफ बताया है कि 557 करोड़ की धनराशि जो है उत्तराखंड को मुहैया कराई जाएगी। तो आप समझ सकते हैं एक सफलता की कड़ी में पहले पायदान पर जो है उत्तराखंड अभी आ चुका है इस मामले में। क्योंकि सबसे मेन चीज होती है मनीष, हमारे पास फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज हैं वो कितनी है। ऐसे में हमारे पास जो आर्थिक संसाधन है उनकी अगर बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले केंद्र सरकार ने किया है। आप समझ सकते हैं 1557 करोड़ रुपए अपने आप में एक बड़ी राशि है। ऐसे में पहले केंद्र सरकार का पैसा इस्तेमाल हो, उसके बाद राज्य सरकार के अपने जो संसाधन है उनको लेकर राज्य सरकार से, तो कहीं ना कहीं जमरानी बांध का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। क्योंकि इससे कह सकते हैं कि 63 मिलियन यूनिट का भी उत्पादन जो है बिजली का वो हो सकता है। तो एक बड़ा उत्पादन बिजली का भी हो सकता है, उससे रिवेन्यू जनरेट होगा। तो जहां केंद्र सरकार उत्तराखंड में इतना बड़ा कह सकते हैं कि निवेश इसको कहा जा सकता है एक बार में, क्योंकि वित्तीय सहायता जरूर दे देगी। उसके बाद जो है जो विद्युत उत्पादन होगा प्रदेश में, उससे सीधा सीधा जो हमारे प्रदेश के उपभोक्ता हैं वो उसको खरीदेंगे। तो जाहिर है कहीं ना कहीं राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी मनीष। नहीं, राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। और अच्छा, ये जो बांध है कब से बनना स्टार्ट हो जाएगा? देखिए बिल्कुल अभी चूंकि स्वीकृति मिली है इसमें और 150 मीटर ऊंचाई का ये बांध बनना है गोलापार नदी हल्द्वानी में। 2028 जो है इसकी डेडलाइन जो है वो तय की गई है। अभी बहुत जल्द इस पे काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से हरी झंडी मिलने का इंतजार था। राज्य सरकार बहुत लंबे समय से इसकी अगुवाई कर रही थी, बहुत लंबे समय से इसकी पैरवी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कर रहे थे। और अब चूंकि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और तमाम जो निर्माण कार्य की प्रक्रिया होती है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। अच्छा अस्करी, ये भी जानने की हम जानना चाहते हैं कि एक चीज बताइए कि बांध जब बनना शुरू होगा, ठीक है, उसके बाद एक डेडलाइन दे दी गई है 2028 तक हम इस बांध को बनाकर तैयार कर देंगे। लेकिन उत्तराखंड में अक्सर ये देखा जाता है डेडलाइन से ज़्यादा ही समय लगता है। तो क्या केंद्र ने भी कोई डेडलाइन इन्हें दी है कि नहीं भैया इतने समय तक आपको बांध बना देना है, या फिर ये राज्य सरकार द्वारा ये डेडलाइन दी गई है कि नहीं हम 2028 तक बना देंगे? क्योंकि ऐसे स्मार्ट सिटी आपने देखा कब से बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। तो ऐसे में जो डेडलाइन दी जा रही है उसमें जो केंद्र है, केंद्र सरकार की कोई हस्तक्षेप है कि नहीं भैया आपको इतने में बनाना है ही बनाना है?
देखिए मनीष, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये केंद्र सरकार की ही गाइडलाइंस है, यानी कि मार्च 2028 तक केंद्र सरकार ने साफ साफ अल्टीमेटम दिया है राज्य सरकार को। और जो इस पूरे निर्माण कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनको साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मार्च 2028 तक आप इस काम को पूरा करेंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं और लगातार कहते भी हैं कि 30वां दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस कड़ी में केंद्र सरकार ने एक बड़ी भूमिका निभाई है और फंड भी कहीं ना कहीं रिलीज किए जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1557 करोड़ की वित्तीय सहायता अपने आप में एक बड़ी सहायता है। तो जाहिर है जवाबदेही भी केंद्र सरकार मांगेगी। राज्य सरकार के तमाम जो नुमाइंदे हैं या तमाम जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनकी भी तमाम जिम्मेदारियां तय होंगी। लेकिन इतना जरूर तय माना जा रहा है कि 2028 तक केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि राज्य सरकार जमरानी बांध का जो है निर्माण करे, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या राज्य सरकार के सामने थी वो वित्तीय संकट था। अब वित्तीय संकट को भी केंद्र सरकार ने बहुत हद तक पूरा किया है, यानी खत्म किया है। 1557 करोड़ की एक बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड को दी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि तमाम जो अड़चने थी इस निर्माण कार्य में वो दूर हो जाएंगी। कार्यदायी संस्थाएं जिनको भी इसका काम मिलेगा प्रदेश में, वो इसमें कितनी गंभीरता से काम करती है ये देखना होगा। मनीष, ठीक है अस्करी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।